हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। हमारे रिसेंटली 6 वीज़ास आए हैं इस वीक के अंदर अंदर जापान के। तो एक्चुअली मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिलता। फाइल भी करनी होती है, लोगों की अपॉइंटमेंट होती है। तो अगर फाइल नहीं अच्छे से करूँगा, सिर्फ वीडियो पे जोर दूंगा, तब भी बात नहीं बनेगी, है ना। तो इसलिए मेरा फाइलिंग में ज़्यादा ध्यान होता है। वीडियो वगैरह पे मेरे को ये होता है भी कोई नहीं, 1 वीक बाद बना देंगे। जब जब भी मेरे को टाइम मिलता है। आज सुबह सुबह थोड़ा जल्दी नहा धो के मैंने कहा चलो बना देते हैं। अगर मैं सबसे पहले एक वीज़ा के बारे में बात करूं, जो मेरे क्लाइंट है वो कोलकाता के रहने वाले हैं। उनकी एज है 22 ईयर्स। तो उनका वीज़ा लगा है जापान का ही। फ्रेश पासपोर्ट था, सिर्फ थाईलैंड ट्रैवल थे वो। तो उनका वीज़ा लगा है और जो उनका बिजनेस प्रूफ था बिल्कुल नया बनाया था, नॉन टैक्सेबल आईटीआर था। और उसके बारे में बात करूं, एक पूरी फैमिली का वीज़ा लगा है जिनकी हस्बैंड वाइफ की एज थी अराउंड 32 ईयर्स और बच्चे की एज थी 10 साल की। उनका भी जापान का टूरिस्ट वीज़ा लगा है। और उसके बाद मैं बात करूं, नेपाल से क्लाइंट थे मेरे। उनका भी दो हस्बैंड वाइफ थे, उनका भी वीज़ा लगा है अपना जापान का ही। अगर जापान का आपने नेपाल से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको कोई टैक्स पेपर नहीं चाहिए बिकॉज वहाँ पे होता नहीं है। अगर जिसके पास है ठीक है, जो बिजनेसमैन है। अगर जॉब प्रोफाइल उसके पास होता नहीं है तो वो नहीं चाहिए। सिर्फ जो आप काम करते हो, अगर वहाँ पे जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पे जो भी आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो या पैन नंबर होता है वहाँ पे वो चाहिए। और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं जापान के टूरिस्ट वीज़ा की वैल्यू की बात करूँ, जापान के टूरिस्ट वीज़ा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे मान लो ये G7 कंट्रीज में आता है। G7 कंट्रीज में आती हैं कनाडा, यूएसए, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान, है ना। G7 कंट्रीज में आती है। तो जापान के टूरिस्ट वीज़ा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मान लो आपने आज आपके पास जापान का टूरिस्ट वीज़ा है, कल को आपने जर्मनी अप्लाई करना है, फ्रांस अप्लाई करना है, कहीं भी करना है। तो उसमें ये लिखा जाता है भी यार आई हैव बीन ऑलरेडी ट्रैवल टू G7 कंट्रीज, है ना। तो उसका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। आप एक एक्सपीरियंस कर भी लेना, बहुत ज़्यादा वैल्यू है जापान के टूरिस्ट वीज़ा की। और जापान के टूरिस्ट वीज़ा पे आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे बोल दो एंट्रीज फ्री हो जाती हैं। जैसे जॉर्जिया हो गया, मैक्सिको हो गया, काफ़ी सारी कंट्रीज आपको टूरिस्ट वीज़ा फ्री हो जाती हैं जापान के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, है ना। तो जापान का टूरिस्ट वीज़ा कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अप्रॉक्स मतलब इसकी 500 रुपये एम्बेसी फीस है और 700 रुपये इसकी वीएफएस की फ़ीस है। 1200 रुपये लगते हैं इसके, है ना। तो मैं तो आपको ये कहूँगा भी सबको ये जापान का टूरिस्ट वीज़ा ट्राई करना चाहिए जिनकी थोड़ी बहुत प्रोफाइल में दम है ना। अच्छे से कवर लेटर बनाना, अच्छे से ट्रैवल प्लान बनाना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी हो। जैसे ये था न्यूजीलैंड वीज़ा बांट रहा था ना, मतलब टाइम आया था। अब न्यूजीलैंड बहुत कम कम कर दिया न्यूजीलैंड, है ना। तो ऐसे जापान का है भी, जापान भी वीज़े धड़ाधड़ बांट रहा है जिसकी प्रोफाइल में थोड़ा बहुत दम है उसको, है ना। तो आप भी ट्राई करो। और उसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपने कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। आप फेसबुक के, यूट्यूब के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी हो बड़े आराम से मेरे से कनेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।